पेरेंट्स, हमारे मॉम डैड वो पार्ट है हमारी लाइफ का जो हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, मेनली बिकॉज हमारी फितरत ही यही है कि जो चीज हमारे पास है हम उसके बारे में नहीं सोचते। तो आज मैं आप सभी को एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से जाकर ये पूछे कि आपकी परवरिश करने के लिए उन्होंने क्या क्या तकलीफें झेली हैं, और चांसेस है कि वो जो आपको बताएंगे वो 10% भी नहीं होगा जो उन्होंने एक्चुअली में सहा होगा। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी ह्यूमन हैं और उनको भी अपनी प्रॉब्लम्स है अपने लाइफ में, बट दे पुट इट असाइड फॉर अस। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एपिसोड के बारे में बताना चाहूंगा जो कि शिनचैन में मैंने देखा था बहुत पहले, इसलिए मुझे बस धुंधली बातें याद है, लेकिन उसमें एक सीन मुझे हिट कर गया था, इसलिए ये प्लॉट थोड़ा सा याद रह गया। अब आप लोगों को तो पता ही है कि शिनचैन का शो काफी सिली और फनी था, लेकिन ये वाला एपिसोड उतना फनी नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थे जो कि आपको हिट करेगी अगर आप उस एंगल से देखो तो बॉस उस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि शिनचैन की मॉम प्रेग्नेंट रहती है विद हिमावरी एंड उनको मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द बेबी। शिनचैन बिल्कुल अपने रेगुलर फॉर्म में रहता है और हैरी को परेशान कर रहा होता है। हैरी उसके डैड रहते हैं और यहीं पर हमको देखने को मिलता है कि घर में हैरी शिनचैन और शिनचैन की मॉम से कितना ज्यादा परेशान है। लेकिन फिर हमें यह दिखाया जाता है कि वो जब ऑफिस जाता है तो वहां पर उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा होता है और उसको अपने जूनियर्स का काम करना पड़ रहा होता है। जिंदगी क्लोज टू हेल होती है हैरी के लिए, लेकिन फिर भी वो काम किए जा रहा होता है और पाता है कि वो एक लूप में फंसा हुआ है। इस हेल से वो कुछ वक्त के लिए टाइम निकालता है खुद के लिए और वो टाइम रहता है सिगरेट ब्रेक। ये एक ऐसा मोमेंट रहता है जब वो ट्रूली शांत होता है। एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम एपिसोड के अंदर मिस्टी की प्रेगनेंसी, शिनचैन के नखरे और ऑफिस में काम का प्रेशर को इंटेंस होता हुआ देखते हैं। लेकिन हैरी के पास कुछ पल थे सिगरेट ब्रेक के जहां पर वो खुद को रिचार्ज कर लेता था, लेकिन कुछ समय बाद वो इस मोमेंट को भी सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि उसके घर में एक नई बच्ची आने वाली थी जिसको डैड की जरूरत पड़ती और हैरी हमेशा अपने फैमिली के लिए अवेलेबल रहना चाहता था। ये एपिसोड मुझे अलग से इसलिए भी हिट करता है क्योंकि हमें पता है कि वो अपनी मेंटल पीस को कुर्बान कर रहा है फॉर द फैमिली, और ऐसे ही आपके पेरेंट्स ने भी कई सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। मैंने तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वो काफी छोटा एग्जांपल होगा कंपेयर टू व्हाटएवर योर फैमिली हैज वेंट थ्रू, एंड उनको खुद भी याद नहीं होगा कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है एंड वी एज किड्स उन्हें इग्नोर करते हैं और उनकी बातों को नहीं समझते और उनकी एडवाइस को नजरअंदाज कर देते हैं। एंड आई थिंक यही हम गलती करते हैं बिकॉज एट द कोर पेरेंट्स बस हमें खुश देखना चाहते हैं और हमें उनकी एडवाइस को समझना चाहिए और उसे यूज करना चाहिए। उन्होंने आपके लिए इतनी सारी सैक्रिफाइसेस किए हैं तो आप भी थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस तो कर ही सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि हम एज किड्स पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, लाइक माइल्स इन द अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, जहां माइल्स अपने डैड की बात ना मानते हुए घर से दूर चला जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है वो तो आप लोगों ने देखा ही। एंड में आके वो खुद अपनी मॉम को ये कन्फेस करता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई और उसे दूर जाने की जरूरत नहीं है और वो अपने फैमिली के साथ ही रहेगा, बिफोर रियलाइजिंग कि उसने जो गलती की है उसके वजह से वो एक ऐसी जगह पे फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है और उसको वहां से बचाने आएंगे उसके फ्रेंड्स। यहाँ पर एक कॉमन सी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एज किड हम एडल्ट होना और घर से अलग रहने वाली लाइफ को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं जहां रेस्ट्रिक्शन ना हो, बट जब वैसा होता है तो द थिंग इज कि यू विश कि आप घर में होते, जहां पे आप घर जाते ही मम्मी के हाथ का खाना खाते और किसी भी डिफिकल्ट मोमेंट में डैड का आपको सपोर्ट मिलता जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता। हालांकि ये सब कॉल के थ्रू आज के समय में पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन फिर भी एक फिजिकल प्रेजेंस एक की अलग ही बात होती है। कई लोग होते हैं जो ये बात नहीं समझते कि जो उसके पेरेंट्स कहना चाह रहे हैं उसका असली मतलब क्या है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा विनलैंड सागा से, जहां थॉरफिन के डैड थॉर के सामने मारे जाते हैं एंड वो मरने से पहले बोलते हैं कि वो रिवेंज की ओर ना जाए क्योंकि उसका कोई भी दुश्मन नहीं है, चाहे उसे ये कितना भी लगे कि उसका कोई दुश्मन है। बट थॉरफिन एक बच्चा होता है जिसे ये समझ नहीं आता है एंड वो अपने लाइफ का नेक्स्ट ईयर्स रिवेंज के पीछे भागते रहते में लग बिता देता है। एंड एंड में जब वो ओल्ड इनफ हो जाता है तो उसे समझ आता है कि उसके डैड ने उससे ये सब क्यों बताया था। एंड ऐसा ही कुछ हर घर में होता है जहां हमारे पेरेंट्स की एडवाइस ऐसी होती है जो हमें फ्यूचर में समझ आती है, और अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स गलत एडवाइस दे रहे हैं तो इस सिचुएशन में आप उनको अच्छे से समझाओ
क्योंकि कोई भी मॉम डैड नहीं चाहता कि उनके बच्चे कोई प्रॉब्लम में हो। एंड अगर कोई पेरेंट्स की बात सुन के कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े तो आई थिंक वो वर्थ इट होता है जस्ट टू सी देम स्माइल। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज बीते कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया है कि व्हाट दे गो थ्रू एंड रियलाइज्ड व्हाट माय पेरेंट्स हैव डन फॉर मी। आपको भी ये फील होगा जब आप कुछ ऐसा काम करोगे जो कि डैड लेवल का काम हो, या फिर तब जब आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर देते हैं तो आपको उन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है। एंड ये वही मोमेंट होता है जब आपको रियलाइज होता है कि आप पहले कितने गलत थे। मैंने सोचा कि ये रियलाइजेशन जो मुझे अब हो रही है ये किसी ना किसी को बाद में होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि जो भी ऐसा सुने उनमें से किसी एक को भी अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो बेटर रहेगा। क्योंकि मेरी ऑडियंस मोस्टली टीनेजर्स है या फिर वो 20s में है, और ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिनकी पेरेंट्स के साथ उतनी नहीं बनती बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट ऑन द टॉपिक्स। हो सकता है कि वो अपने एजुकेशन को लेके हो या फिर वो किधर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी कई सारे फैमिलीज का ऐसा मानना है कि सरकारी नौकरी इज द बेस्ट, तो उनके बच्चों को उसी की पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन बच्चे जो जानते हैं कि उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है तो वो कुछ और चूज करते हैं और उसमें एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा बात यहाँ पर सिर्फ इतना है कि बिकॉज ऑफ सम डिसएग्रीमेंट विथ योर पेरेंट्स आप अपने रिलेशन को थोड़ा सा खराब या फिर बर्बाद ना करें। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ रिवोल्टिंग शो देम व्हाट यू आर थिंकिंग, और उनकी विजन्स के साथ अपने विजन को अलाइन या एग्जीक्यूट करो। क्योंकि एक बार जब आप अपने घर में ये प्रूफ दे देते हो कि यू आर केपेबल इनफ टू मेक डिसीजंस, तो वो अपने डिसीजंस आप पर थोपते नहीं है। इसके बाद जो भी कमांड उनके तरफ से आएगा वो सजेशंस कैटेगरी में आएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग मुझे मैसेज में बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स यूट्यूब करियर या किसी XYZ करियर के लिए नहीं मान रहे हैं और वो चाहते वही ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करे। मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि जो ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस ट्रेडिशनल पाथ की वजह से आपको एक बैकअप मिलेगा, एक ऐसा बैकअप कि इन केस आप कहीं एक जगह फेल होते हो तो दूसरे जगह से आप सक्सेस हो सकते हो, या फिर एटलीस्ट इतने केपेबल होंगे कि आप खुद का अपनी इतने केपेबल होंगे कि आप खुद खा पी के अपनी जिंदगी काट सको। वो लोग आपको एक लायबिलिटी नहीं बनने देना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी उनको हर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद देयर इज हाई चांस कि आप खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। और मेरे ख्याल से कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से आप खुद से ही नजरें ना मिला पाओ। खैर 100 बात की एक बात, रेस्पेक्ट एंड लव योर पेरेंट्स, क्योंकि दे आर द वंस हु विल स्टैंड विथ यू टिल द एंड ऑफ द लाइन इवन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। अब देखो भाई, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जहां मैंने भी कुछ ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो कि टॉक्सिक होते हैं या ऑब्सेस्ड होते हैं, जिसके वजह से उनके जो बच्चे होते हैं उनके करियर या फिर उनके मेंटल हेल्थ पे इशू पड़ता है। लेकिन इन सब की वजह से हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं उसको खराब नहीं बोल सकते। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे जान पहचान का एक बंदा था जिसके पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड और टॉक्सिक थे, बट वो बंदा उन सब सिचुएशन से भी फाइट करते हुए आज मुझसे भी एक अच्छी जगह पर है और एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि वो चीज उसने अपने हार्ड वर्क से अचीव किया है। सो नो मैटर आप अभी किस कंडीशन में भी हो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो कभी ना कभी वहां से निकल के एक अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। एंड हाँ, लाइफ तो रोलर कोस्टर है, तो ये मत सोचना कि हमेशा आपकी लाइफ अच्छी ही रहेगी, उसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। और ऐसे अप्स एंड डाउन में ही जो आपके साथ खड़े रहते हैं वो आपके फैमिली होते हैं। लेकिन आज के समय में तो भैया फैमिली भी थोड़ी सी करप्ट हो जाती है, लेकिन जो करप्ट नहीं होते हैं वो होते हैं आपके पेरेंट्स। एंड हाँ, कभी ये ख्याल लाने का मत सोचना कि उन्होंने जो आपके लिए किया है आप उतना उनको करके मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते या फिर आप इतने पैसे कमा ही नहीं सकते जिससे आप अपने मॉम डैड की जो परवरिश और उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस दिए हैं उनकी बराबरी कर सको। यहाँ पर हो सकता है मैं थोड़ा बाबा जैसा साउंड करूं, बट मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने मॉम डैड की सेवा या फिर रिस्पेक्ट या फिर लव इसलिए मत करो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इसलिए करो बिकॉज यू लव देम ट्रूली टू। आई होप जो मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव था वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि इस वीडियो को देख के कोई एक बंदा जो कि मिसडायरेक्ट हो रहा था या फिर मार्ग से भटक रहा था वो अगर मार्ग में भी आ जाता है तो आई एम हैप्पी विथ इट। बस ये ऐसे ख्याल आ गया था तो बना दिया। एंड यस, प्रिपेयर योरसेल्फ गाइस, मैं अभी व्हाट इफ टोनी सर्वाइव द स्नैप वाले स्टोरी लाइन को थोड़ा सा हॉल्ट रख के कुछ दूसरे व्हाट इफ्स भी ला रहा हूँ जिसको देख के आप बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो जाओगे। एंड आई एश्योर यू वो होगा, और अगर नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब करके भाई आप चले जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बिकॉज लाइफ में बहुत टाइम बाद आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क। सो
द क्वेश्चन इज कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं। अगर कर दिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किया है तो कर दो यार, फ्री का चीज है। इसके अलावा आपको किसी और चीज के ऊपर इसी तरह की ज्ञानी बातें चाहिए या फिर बकवास बातें या फिर जो भी ये बातें हैं, इस तरह की बातें आप और देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस पानी पीते रहना ताकि आप हाइड्रेटेड रहो, खाना टाइम से खाते रहना ताकि आपको एनर्जी मिलते रहे। बाकी हेल्थ का ख्याल रखना यार, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।